Good morning, students. My name is Gurjinder and I am teaching you English and communication skills. As the functional grammar and vocabulary is the part of your communication skills, so first question is, what is a functional grammar? It's a new term to you. Functional grammar is a natural grammar. It is not a traditional grammar. When we talking to someone like family and friend, then we talk with the natural way. हम natural way से बात करते हैं. हम complex sentences या grammar पे ध्यान नहीं देते. ऐसे ही अगर हम अपनी native language में बात करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, तो हम एक simple sentences use करते हैं. हम उसके अंदर कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने इसके अंदर एक ग्रामर हमारा पार्ट सही है या नहीं है, तो हम एक वर्ड्स लेते हैं और सेंटेंस बना के बात करते हैं. तो आपको फंक्शनल ग्रामर के अंदर वही करना है. जैसे मैंने डेफिनेशन इसका लिखा है, फंक्शनल ग्रामर इज अ नेचुरल ग्रामर दैट पुट्स टुगेदर द पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज एंड थिंग्स यू कैन डू विद देम इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रामर. सो इसके अंडर आपका एक पार्ट आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं. ऐसे आपने सुना ही होगा, ये फर्स्ट तो नहीं सुना आपने ये वर्ड, पहले भी आप इससे फेमिलियर हो. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास सबसे पहले ये क्या आता है कि हम ये वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस बनाते हैं. सेंटेंस के अंदर हमारा जो वर्ड जो फंक्शन करता है, जो जॉब करता है, उसी के बेस के ऊपर हम उसको अलग अलग नाम देते हैं. जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है. ये इनका जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नाम देते हैं. ऐसे ही आपका डेफिनेशन आएगा, अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ जस्ट द नेम. ये एक सिर्फ नाम है गिवन टू अ वर्ड, उस वर्ड को दिया गया बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस. ये सेंटेंस के अंदर जो भी जॉब करता है उसको उसी के बेस के ऊपर नाम दिया गया है, विच इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब कई बार क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पूछते हैं, टीचर पूछता है कि कितने तरह के हैं, तो कई बार हम उसका नाम भूल जाते हैं. तो उसके लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया है जो आप लर्न कर सकते हो, आइवन कैप. आइवन कैप इज़ द वर्ड विच रिप्रेजेंट्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसके अंदर जैसे जो आई है वो आपका इंटरजेक्शन है, वी है, वर्ब है, ए है, एडजेक्टिव है, एन है, नाउन है, सी जो कंजंक्शन है, और जो ए है वो एडवर्ब को बोलेगा, और जो पी है वो प्रोनाउन है, और जो आपका लास्ट पी है वो आपका प्रीपोजिशन है. Word Ivan cap. I'll give you this word only to remember the parts of speech. आइवन कैप एक बॉय था जिसने अपनी कैप पहनी हुई थी और उसने सिर्फ उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था, आइवन कैप. एंड व्हाट दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स आई फॉर इंटरजेक्शन. अब इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? आई जस्ट गिव यू अ वन लाइन वर्ड expressions of these parts of speech. Interjection expresses emotions or feelings, sudden emotions or feelings. हम interjection को तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी sudden emotion और feeling को बताना है. Next is verb. V for verb. Verb is a state of being and action words, doing words. And adjective is a modifier, is a one of a modifier of an English language. It modifies a noun and pronoun. Next is noun. Noun is the name of place, thing and creature or any animals. Then is the conjunction. Conjunction is a joining words. And adverb is our next modifier which modifies a verb. Next is pronoun. Pronoun replaces the noun. Means it takes place the noun. ये noun की जगह लेता है. Our last is preposition. Preposition is the relating words. Now how we are using a part of speech. एक सेंटेंस के अंदर अगर मुझे एक सेंटेंस मिलता है, अंजलि इज़ अ गर्ल, और मेरे टीचर मुझे पूछते हैं कि इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, तो क्या यूज़ करने हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? अगर मुझे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ अंजलि, व्हाट इज़ अंजलि, अंजलि क्या है, तो मैं उसको बोलूँगी दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन. ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक नाउन का फॉर्म है और ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, सो इसलिए एक ये प्रॉपर नाउन है. आफ्टर दैट व्हाट इज़ क्या है? इज़ इसके अंदर एक प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, और ए क्या है? ए को हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे, और गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है. सो ऐसे मैंने आपको हर जो आपका वर्ड है सेंटेंस का, उसका मैंने आपको फंक्शन बताया और मैंने उसका नाम बताया. ठीक है. ऐसे ही मेरे को एक सेंटेंस और
किसी ने पूछा शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने बोला शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। एंड व्हाट इज़ शी क्या है? शी पर्सनल प्रोनाउन है। शी किसका प्लेस ले रहा है? नाउन का प्लेस ले रहा है, अंजलि का प्लेस ले रहा है, तो मैं इसको बोलूँगी पर्सनल प्रोनाउन, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज़ वॉज, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मैं आपको क्या बोलूँगी कि ये एक पास्ट हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही माई क्या है? माई एक प्रोजेसिव प्रोनाउन है और इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, माई और माइन। नेक्स्ट इज़ बेस्ट, बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक मॉडिफायर है जो किसको डिफाइन कर रहा है? फ्रेंड को डिफाइन कर रहा है। फ्रेंड क्या है? फ्रेंड एक नाउन है और एडजेक्टिव की ये कौन सी डिग्री है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। सो फॉर एग्जाम्पल, इस ऐसे एग्जाम्पल लेके मैं आपको अगर समझा रही हूँ कि जैसे हम हर सेंटेंस में हर वर्ड का अलग अलग फंक्शन होता है और उस फंक्शन के बेसिस पे हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। सो अगर हमने अपने इंग्लिश के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें हर ग्रामर को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो ये ग्रामर हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? हमारा सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आता है। हमें हर वर्ड का डिफरेंट फंक्शन पता होना चाहिए कि ये वर्ड जो है ये इसके अंदर क्या वर्क कर रहा है, उस सेंटेंस के अंदर उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, जॉब क्या है, तो उसी के बेसिस के ऊपर आप ग्रामर कर सकते हो। बाकी मैं हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ अ नाउन, नाउन है। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और इसका मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन, नाउ व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्रिएचर, एनी क्रिएचर। क्रिएचर हम किसको बोलते हैं? एनिमल को बोलते हैं। फिर हमारे पास इसमें एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? हमारे पास सिटी है, जयपुर, अमन, जनवरी। अब सिटी क्या है? सिटी किसी भी सिटी का नाम हो सकता है। जयपुर किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम है। अमन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। जनवरी इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। सो ऐसे ही हमारे पास हर जो भी चीज़ है, ऐसे वर्ड में कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो, हर चीज़ को नाम दिया गया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन। और इसके अंदर हमारा जो टाइप्स ऑफ नाउन में मैं आपका फर्स्ट जो नाउन एक्सप्लेन करूँगी दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफिक यहाँ पे आपने याद रखना है कि खास, किसी भी खास का नाम जो होता है, जो किसी और का नाम नहीं होता, उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, ताजमहल एक प्रॉपर बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको ताजमहल बोलेंगे। ऐसे ही दिल्ली है, इंडिया, टाइगर, जनवरी एंड रेनॉल्ड्स। ऐसे ही हमारे पास कॉमन नाउन है। सेकंड है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इनकी स्पेसिफिक जो क्लास होती है, किसी भी क्लास, आम कोई भी नाम हो सकता है, ये कॉमन नाउन में यूज़ होता है। किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस और थिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे पास ये कोई भी पर्सन है, बॉय समझ लो आप, गर्ल समझ लो, कोई भी है हमारे पास, ठीक है। एक का नाम राजू है, दूसरे का नाम अमन है। अब ये इनको मैंने नाम दे दिया, इसका नाम है राजू और इसका नाम है अमन। तो ये राजू क्या है? ये इसका पर्टिकुलर नाम है, तो ये कौन सा नाउन हुआ? ये प्रॉपर नाउन हुआ। और अमन इसका नाम है, तो ये क्या हुआ? ये प्रॉपर नाउन हुआ। बट इन दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या आई? कॉमन चीज़ क्या आई? कि बॉय है। सो बॉय वो एक क्लास है जिसको हम कोई नाम दे रहे हैं। ऐसे ही आपके पास गर्ल होगा। अगर मैं सीता और अन्नू की बात कर रही हूँ तो ये दोनों क्या है? इनमें कॉमन क्या है? कि ये गर्ल हैं। ऐसे ही मेरे पास अगर मैं मोनूमेंट की बात करूँ कि मोनूमेंट है जी, तो मोनूमेंट क्या हुआ? ये एक किसी बिल्डिंग को दिखा रहा है, तो उसका नाम है मोनूमेंट, बट एक क्लास है वो जो सबका हो सकता है, आम है। लेकिन स्पेसिफिक क्या आएगा? प्रॉपर क्या आएगा इसके अंदर? प्रॉपर इसके अंदर आएगा कि एक तो जी ताजमहल है और वन इज़ लाल किला। नेक्स्ट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिटी, देन सिटी इज़ अ व्हाट? कॉमन नाउन। एंड द प्रॉपर नाउन दिल्ली, लंडन, दीज आर द नेम ऑफ अ
proper city, proper noun. Next is country. Country is the name of a country. Country is the नेम ऑफ अ एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन नाउन. ये कॉमन है. जैसे मैंने आपको 2 देश दे दिए, कोई भी देशों के नाम आप लिख सकते हो. इंडिया, पाकिस्तान बोल सकते हो. ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान, इनमें कॉमन क्या है कि ये दोनों कंट्री हैं. ऐसे ही हमारे पास अगर हम मंथ लगा लें तो जनवरी, मार्च हो सकता है. ऐसे ही हमारे पास, बट मैंने यहाँ पे पेन लिखा हुआ है और पेंसिल लिखा हुआ है. सो इज़ दिस अ कॉमन नाउन? येस, दिस इज़ अ कॉमन नाउन. और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर नाउन, देन एग्जाम्पल अगर हम पेन की ले लें तो अगर पेन का स्पेसिफिक नाम कोई भी लेना हो तो क्या बोल सकते हैं हम? आप रेनॉल्ड ले सकते हो. ओके, आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफ्रेंशिएशन पता लग गया होगा. नाउ आवर थर्ड नाउन इज मटेरियल नाउन. मटेरियल, नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस. किसी भी मटेरियल का नाम और सब्सटेंस उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं. अब मटेरियल और सब्सटेंस क्या होते हैं? विच इज़ गिवन बाय अ नेचर, जो कि या तो हमें कुदरत देती है, विच इज़ गिवन बाय अ नेचर, और अ मेड बाय अस. कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसी थिंग जो नेचर के द्वारा और हमारे द्वारा बनाई गई हो, उसको आप मटेरियल नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. नाउ गोल्ड इज़ गिवन बाय अ नेचर. सिल्वर इज़ गिवन बाय अ nature. Salt given by nature. Air is also given by nature. Water, stone, sunlight. Now cement is made by us. Brick is also made by us. Ghee is also made by us. Cloth. I think you all people all understand कि जो हमारी चीज़ें हम नेचुरल थिंग से बनाते हैं या अपने आप बनी होती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? मटेरियल और सब्सटेंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन आपका होता है नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स. किसी भी पीपल का ग्रुप होना जो इकट्ठे वर्क करते हैं, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? हम उनको कलेक्टिव नाउन दे देते हैं एक. फॉर एग्जाम्पल अगर कंट्री है, कंट्री इज़ द नेम ऑफ अ, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल है. और क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है तो मैं उसको कॉमन बोलूँगी कि ये कॉमन नाउन है. अगर क्लास है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं उनको क्या बोलूँगी? मैं उनको क्लास बोलूँगी. ऐसे ही पुलिस होती है. पुलिस के अंदर जो पर्सन्स होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हम उनको पुलिस, कलेक्टिवली हम उनको पुलिस बोलेंगे. और प्लेयर्स, जो टीम है, वो हमारे पास प्लेयर्स, 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर. और अगर हमारे पास 1 और 2 प्लेयर से ज़्यादा की है तो हम उसको टीम में बोलेंगे. पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे जिसमें पर्सन्स होते हैं. हर्ड, ये एनिमल के झुंड को बोलते हैं. बहुत सारे एनिमल्स अगर हम इकट्ठे बोलें तो हम हर्ड बोलेंगे. नेक्स्ट इज स्टेट. स्टेट किसका ग्रुप हुआ? सिटीज़. ऐसे ही फ्लीट होता है. फ्लीट हम बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं कि ग्रुप ऑफ फ्लीट्स. अब अगर हमारे पास मैजिशियंस हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दी हैं, तो आप इसको सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हो. जैसे मैजिशियंस हैं. मैजिशियंस होते हैं जो कि कोई बैंड बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है. तो अगर हमने उनको इकट्ठा बोलना है तो हम अ बैंड ऑफ मैजिशियन बोलेंगे. डायरेक्टर्स, किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि हेड होते हैं. और अगर वो हम कलेक्टिवली अगर हम उनको बोलते हैं कि आज डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो हम बोलेंगे कि आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है. ऐसे ही बर्ड्स को हम फ्लॉक बोलते हैं. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. जैसे आसमान में कोई पंछियों का झुंड जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑन द स्काई. ऐसे ही बीज, जो मक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं, उनको हाइव बोलते हैं. हाइव ऑफ बीज. तभी आपने एक वर्ड देखा होगा, बी हाइव. तो ये वर्ड वही है. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ वेरी कॉमन टू यू. अ क्राउड ऑफ पीपल. एन आर्मी ऑफ एंट्स. ऐसे ही एंट्स के अगर इकट्ठी एंट्स हैं तो हम उसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? हम उसको आर्मी बोलेंगे. ऐसे ही अ लिटर ऑफ पपीज़. पपीज़, अगर बहुत सारे पपीज़ हमें इकट्ठे दिखते हैं तो हम उन्हें अ लिटर ऑफ पपीज़ बोलेंगे. एन आर्मी, अ क्राउड, अ क्लास. सो देयर इज़ योर कलेक्टिव नाउन. इसके अंदर मैं आपको एक अलग से बाद में करवाऊंगी. अभी आपने सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन में कर लेना है कि व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन.
नेक्स्ट नाउन इज अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वी हैव अ 5 सेंसेस, साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड टच। देखना आइज़ के थ्रू, स्मेल करना, हियर करना आइज ईयर्स के थ्रू, टेस्ट करना, और टेस्ट कैसे करते हैं टंग से, टच कैसे करते हैं स्किन से पता चलता है। तो ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं, वी ऑल नो दैट। सो जो ये 5 सेंसेस को एक्सपीरियंस कर लेता है, जो एक्सपीरियंस करता है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मानते हैं हम, ठीक है। कोई एक भी 5 सेंसेस में से हम, चाहे हम उसको देख सकते हो, चाहे हम उसको स्मेल कर सकते हो, हम सुन सकते हो या टेस्ट कर सकते हो, तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मानी जाती है। और ऐसे ही अगर हम किसी भी 5 सेंसेस से इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इफ एनी पर्सन और थिंग कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड बाय दीज 5 सेंसेस, देन वी कॉल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इसकी फिर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। कॉन्क्रीट में हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। और अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज नाउन्स एक्सप्रेस आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी सीन और एक्सपीरियंस बाय 5 सेंसेस एंड दीज नाउन्स परसीव्ड बाय 1 और मोर ऑफ द 5 सेंसेस। इसके अंदर हमारे 5 सेंसेस में से कोई 1 या 2 सेंसेस में हम उसको परसीव कर सकते हैं नाउन्स को, बट यहाँ पे हम नहीं कर सकते। सो इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इट ऑल इन आवर माइंड। हमारे इमोशंस, फीलिंग्स हमारे माइंड के अंदर जो होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और जो कॉन्क्रीट होता है, मतलब कि कॉन्क्रीट का मतलब ही वैसे सॉलिड होता है, कि सॉलिड होती है वो चीज़, वो हमें दिखती है। अब इसके अंदर मैं एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा मैं आपको समझाने की ट्राई करती हूँ। ट्रुथ क्या है? सच है, सच होता है ये, ठीक है। तो हम ट्रुथ को क्या बोलेंगे, बट हम इसको देख तो नहीं सकते हैं, वो जस्ट हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम, ये ट्रुथ क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जो ग्रीफ है, अब ग्रीफ क्या है? ग्रीफ होता है सोग, दुख होना, किसी भी चीज़ का दुख होना, सोग होना। तो ग्रीफ को हम क्या मानेंगे? इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालेंगे। बट अगर जब हमें बहुत ग्रीफ होता है, दुख होता है, तो हमारे आंखों में से आंसू निकलते हैं, और आंसुओं को क्या बोलते हैं? हम टीयर्स बोलते हैं। तो टीयर्स तो हमें दिखते हैं, तो वो क्या होगी? उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, तो वो क्या हो गया? वो कॉन्क्रीट नाउन में चला गया, ठीक है जी। ऐसे ही आपके पास ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी सिर्फ आपको महसूस होती है, सिर्फ आप इमोशंस होते हैं, ठीक है, क्वालिटी होती है किसी की। ऐसे ही फ्रीडम है। फ्रीडम, आज़ादी महसूस करते हैं हम, लेकिन जो कंट्री होता है जिसके लिए हम आज़ादी लेते हैं, वो कंट्री क्या आ जाता है? वो कंट्री कॉन्क्रीट नाउन में आ जाता है। फिर ऐसे ही हमारे पास लव है, एंगर, चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड जो बचपन है, बचपन क्या है? बचपन एक फेज़ को नाम दे दिया जाता है कि इतने से इतनी एज वाला जो बच्चा है वो उस फेज़ में चला जाएगा, ठीक है। बट हम उसको देख तो नहीं सकते हैं। ऐसे ही हम, लेकिन जो चाइल्ड होता है, दैट चाइल्ड, उस स्टूडेंट को हम देख सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएगा। ऐसे ही चैरिटी है, ठीक है। ऐसे ही पर्सन है, डेली, वॉइस। अब जो आवाज़ है, ठीक है, उस आवाज़ को हम सुन सकते हैं। हम कैसे सुन सकते हैं? हम कानों के थ्रू सुन सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको कॉन्क्रीट नाउन में बोलेंगे, ठीक है जी। अब इसके पास जो आपके ना मैथमेटिक्स और साइंस हैं, ये दोनों ही आपके कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब जो मैथमेटिक्स है, अगर आप उसमें फार्मूलाज करते हैं, तो फार्मूलाज आपको दिखते हैं, आप उसको सॉल्व करते हो, तो वो एक कॉन्क्रीट है। लेकिन अगर हम फील्ड की बात करें कि ये मैथमेटिक्स का फील्ड है, तो वो फील्ड हमें दिखता नहीं है, हम सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, तो वो कौन सा आ गया? फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट आ गया। ऐसे ही हमारा साइंस के साथ है। आई होप कि आप एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको इसके एक्सरसाइजेस भी सेंड करूँगी, जहाँ से आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप नेक्स्ट नाउन इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन क्या होता है कि जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं इसके अंदर। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, कि अगर हम स्टार, हेयर, ये सारी चीज़ों को हम हाउ कैन वी काउंट इट? ये तो बहुत सारे होते हैं, हम इसको काउंट कैसे करेंगे? बट फिर भी हम इसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। ऐसे ही वी कैन काउंट मनी।
हम मनी को काउंट कर सकते हैं, तो अगर हम मनी को काउंट कर सकते हैं तो हम इसको अनकाउंटेबल नाउन क्या बोलते हैं। कंसेप्ट क्या है, कहाँ पे काउंटेबल नाउन होता है और कहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे हमारा जो सबसे पहले तो दैट कैन बी काउंटेड, जो काउंट कर सकते हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल बोलेंगे। अब इसके अंदर काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, वही चीज़ होती है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मोबाइल है तो आप मोबाइल को काउंट कर सकते हो, येस वी कैन। वन मोबाइल, एक मोबाइल, आई हैव अ वन मोबाइल, माई फ्रेंड बॉट अ 2 मोबाइल्स टुमारो। ठीक है, ऐसे ही पेन में भी आप काउंट कर सकते हो, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। चेयर्स में 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर। कैमरा, 1 कैमरा, 2 कैमरा, 3 कैमराज। डॉग्स, 1 डॉग, 2 डॉग, 3 डॉग। बुक्स, आप इसको भी काउंट कर सकते हो। यू कैन यूज़, और इसका एक और चीज़ होता है कि आप इसके साथ ए और एन आर्टिकल को यूज़ कर सकते हो। आप जब भी काउंटेबल कोई भी चीज़ आप लगाओगे तो आप उसके साथ काउंटिंग आप आर्टिकल लगाओगे किसी भी काउंटेबल थिंग के साथ। जबकि अनकाउंटेबल क्या होते हैं, अब जैसे वाटर है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या आप क्या ऐसे काउंट कर सकते हो, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है। ऐसे ही हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, वी कांट काउंट इट। ब्लड, शुगर, वी कांट काउंट 1 ब्लड, 2 ब्लड, 3 ब्लड। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आई हैव टू गिव अप मनी टू हर, सो मनी को क्या मैं काउंट कर सकती हूँ, जैसे मनी है, मनी को काउंट कर सकती हूँ, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी। इस वर्ड को मैं काउंट नहीं कर सकती। अगर मैंने इसको काउंट करना है तो मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ, पैसा एंड रुपी यूज़ कर सकती हूँ। 1 पैसा, 2 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी। ठीक है, सो मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल में आ जाता है। बट जो पैसा एंड रुपी और डॉलर्स हैं, अगर मैंने पैसे को या रुपी को उसमें करना है अनकाउंटेबल में, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं पैसा या रुपीज़ और डॉलर्स, यूरोज़, एस उसके साथ। मनीज़ कभी भी नहीं होता, अगर आप इसके साथ कभी भी एस नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप रुपीज़ के साथ लगा सकते हो, आप डॉलर के साथ लगा सकते हो। ओके, ऐसे ही हमारे पास एक और बहुत डाउटफुल केसेस होते हैं कि हेयर, बट यू कैन काउंट हेयर, 1 हेयर। आई फाउंड 2 हेयर इन माई फूड टुडे, तो मैंने बोला दो हेयर। आई हैव अ 3 और अ 4 हेयर वाइट इन माई हेड, सो ये यहाँ पे भी मैंने काउंट करके बताया। ठीक है, अगर हम काउंट करने पे आए तो हम हेयर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 100 हेयर्स, 400 हेयर्स। फॉर ऐसे ही स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स। स्टार्स को हम, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, तभी तो हमें बोला गया कि अरबों स्टार्स हैं। ऐसे ही अगर मैं बोल रही हूँ माई हेयर इज़ ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, तो यहाँ पे मैं काउंटिंग की बात नहीं करती, इसलिए मैंने इज़ लगाया है। लेकिन आई फाउंड 2 हेयर्स, तो यहाँ पे मैंने हेयर्स लगाया है, हेयर्स, क्योंकि 2 की बात कर रही हूँ, तो ये काउंटेबल है। तो हम कई बार हमें डाउट होता है कि हेयर आएगा या हेयर्स आएगा, तो अगर हम काउंटिंग में बात कर रहे हैं, 2 और 3 मोर देन 1 से बात कर रहे हैं, तो हम इसको हेयर्स लगा देते हैं। नहीं तो हम अगर कलेक्टिवली हम बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं कि एक क्लास है वो हेयर की, तो हम उसमें हेयर लगाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे हम केक हैं, तो अगर मैंने किसी से केक मांगना है तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि गिव मी अ 1 केक, गिव मी अ 2 केक्स। ठीक है, अगर मैंने पीसेस मांगने हैं केक के तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ना, तो केक्स नहीं होता, तो अ पीस ऑफ केक होएगा। प्लीज़ गिव मी अ 1 पीस ऑफ अ केक, प्लीज़ गिव मी 2 पीस ऑफ केक। ऐसे ही बॉटल ऑफ वाटर, वाटर को मैं 1 वाटर 2 वाटर नहीं काउंट करूँगी, तो ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर ऐसे काउंट करेंगे। ओके, अ कप ऑफ राइस, ऐसे ही राइस, अगर हम एग्जांपल रहे यहाँ पे राइस की एग्जांपल रही, तो अ बैग ऑफ राइस। शुगर, अ बैग फुल ऑफ 1 kg, मैं kg में यूज़ करते हैं, 1 kg शुगर। ठीक है, सो हमारे आप आई थिंक आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। हम इसको एक्सप्लेनेशन में आगे एक्सरसाइजेज के थ्रू पढ़ेंगे। अब मैंने लास्टली एक आपको थोड़ा सा समझाना था कि जो हमारा नाउन प्रोनाउन, जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होते हैं, हम उसको सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। नाउन की पहचान ही ये होती है कि हम नाउन को सब्जेक्ट के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। जो नाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिर्फ जो नाउन और प्रोनाउन है वो ही सब्जेक्ट हो सकता है।
ठीक है। अब जैसे फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स क्या है, सब्जेक्ट है, एक नाम है किसी चीज़ का, तो हम उसको नाउन लेंगे, तो ये सब्जेक्ट मानेंगे, दिस इज़ अ सब्जेक्ट। ऐसे ही हमारे पास ही है, अब ही क्या है, हमें पहचान आ जाती है। फिज़िक्स का भी हमें पता है कि ये एक क्लास है, सब्जेक्ट्स की क्लास है, जिसमें फिज़िक्स एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही मैथमेटिक्स हो सकता है, ऐसे ही बायोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, प्रोनाउन को कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रोनाउन भी तो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। अब प्रोनाउन क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, तो प्रोनाउन की भी हमें पहचान हो सकती है, ही, शी, इट, दीज ऑल आर प्रोनाउंस। अब अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि स्विम इज़ द पार्ट ऑफ माई एक्सरसाइज, तो स्विम क्या है, स्विम क्या है, स्विम इज़ द वर्ब, तो मैं इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकती। तो मैं उसकी जगह पे क्या यूज़ करूँगी, मैं उसकी जगह पे यूज़ करूँगी स्विमिंग। तो यहाँ पे तो ING लग गया, ठीक है। तो आप बोलोगे कि स्विमिंग, तो मैम अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ करें तो हम अगर ING लगाते हैं तो ये वर्ब बन जाता है। सो ये जिस भी फॉर्म में लिखे वर्ब बन जाता है, तो वर्ब कभी भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता। तो स्विमिंग इज़ द पार्ट ऑफ माई एक्सरसाइज, माई डेली रूटीन, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। टू स्विम इज़ द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जेरेंट। इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, जेरेंट। जेरेंट के साथ क्या होता है कि सबसे पहले आपका V1 होता है प्लस ING लगता है। ऐसे ही आपका इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के साथ 2 प्लस V1 लगता है। ये दोनों आपके नाउन के फॉर्म्स हैं, जिसके अंदर आप इनको एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। इफ़ वी यूज़ एनी वर्ड एज अ सब्जेक्ट देन इट्स अ नाउन, ओके। लेकिन ऐसे ही मैं आपको एक दो वर्ड बता रही हूँ, वन इज़ द क्लेवर एंड वन इज़ द थिंक। जो क्लेवर है, आप बोलोगे कि क्लेवर तो एक थिंक होता है, सोच होती है, ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होएगा, तो दैट इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो क्लेवर क्या आ जाता है, क्लेवर एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एक। लेकिन हाँ, अगर हम फ्रेज के साथ, नाउन फ्रेज के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, अ क्लेवर मैन इज सिटिंग देयर, ठीक है। सो वहाँ पे मैं किसको डिफाइन कर रही हूँ, मैन को। वहाँ पे भी जो नाउन मेरा आया वो मैन आया, और एडजेक्टिव जो आया वो क्लेवर आया, ठीक है। सो क्लेवर जो है वो एक नाउन नहीं है, आपको सोच समझ के देखना पड़ेगा कि जो वर्ड है वो क्या वर्क कर रहा है, उस सेंटेंस के अंदर वो वर्ड क्या वर्क कर रहा है, मैंने वहाँ पे उसको लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही थिंक है, थिंक को भी हम एज अ नाउन नहीं यूज़ कर सकते। थिंक क्या होता है, थिंक हमारे माइंड के अंदर कोई भी सोच का आना होता है, तो वो क्या होता है, वो वर्ब होता है। सो आपको ऐसे ही आपको ये जो आपके वर्ड है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे वर्ड्स आपको समझाएंगे हम धीरे धीरे एक एक वीडियो लेक्चर में। तो होपफुली आपको आज का ये नाउन वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। और बच्चे, आपको और कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई है तो यू कैन मैसेज मी और यू कैन क्वेश्चन मी एनी। बाकी मैं आपको ये नोट्स वगैरह हम आपको सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।